हेलो, नमस्कार, राम राम आपको। Namaste. So, firstly, Sonali ji, welcome to IWM Buzz and big congratulations for Big Boss show. क्या बोलना चाहोगे कितना एक्साइटमेंट है बिग बॉस के घर में जाने के लिए? थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हिंदुस्तान का नंबर 1 रियलिटी शो है, तो उसमें जाने का मुझे अवसर मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको ये शो मिला और आपने क्या सोचा जब ये शो का ऑफर आया? सच में बहुत खुशी थी और कि मैं सबको बताऊँ कि मुझे बिग बॉस से मुझे बुलावा आया है, तो बहुत खुशी थी। ऑलरेडी घर में हम लॉकडाउन थे ही 6 मंथ्स के लिए, फिर से एक और घर में जाना जहाँ लॉकडाउन जैसा ही माहौल होने वाला है। कितना आपने अपने आप को तैयार किया है इस चीज़ को लेकर? देखिए लॉकडाउन के समय में भी हम समाज सेवा से जुड़े हैं, तो हमारा क्षेत्र वही है, तो लोगों के बीच में हम उस समय भी रहे सावधानियाँ यूज़ करते हुए और ऐसा नहीं है कि बिग बॉस के घर में जाके बिल्कुल ही बंदिश हमें लगेगी क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हमें आगे मिलेंगे। सबसे हमें सब बातचीत और सबसे टास्क और गेम खेलने का अवसर मिलेगा, तो अच्छा रहेगा। आपने पहले भी बिग बॉस देखा है या आपने कभी सोचा था कि मैं भी बिग बॉस के घर में एक दिन जाऊँगी? हाँ, बिल्कुल देखा था मैंने फर्स्ट सीज़न से मैं देख रही हूँ और मुझे पता नहीं अपने आप से ही लगता था क कि कभी न कभी मैं शायद इसमें बिग बॉस में मैं जाने वाली हूँ। और यस। मेरे हस्बैंड भी हमेशा कहते थे कि तुम्हें इस जगह पे जाना चाहिए ताकि तुम्हें रियलिटी पता चले कि बाहर ये लोगों के साथ रहना और एक घर से बाहर निकल के कैसा माहौल होता है या गेम कैसे खेले जाते हैं। तो तो आपने अब तक फ़ॉलो किया है नया सीज़न बिग बॉस 14 आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि आप कुछ स्ट्रैटेजी बना के जा सकती है घर में? हाँ, मैंने फ़ॉलो किया है और अभी भी क्वारंटाइन जब मैं हुई हूँ तब से मैंने सारे एपिसोड तब से देखे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ उसमें जो कंटेस्टेंट हैं वो कुछ गलतियाँ भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको बदला भी जा सकता है। तो मैं अपनी राय वहाँ पे रखूँगी जाके और कुछ चीज़ें मनवाने की, करवाने की कोशिश करूँगी। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप चेंज लाना चाहोगे? या एक थोड़ा-सा आपके जाने के बाद वो अलग देखने को मिल सकता है? वहाँ पे जैसे कि राखी सावंत आजकल बहुत एंटरटेन कर रही है सबको, बड़ा कलरफुल उनका दिख रहा है और उसमें एक एक कमी रह जाती है जब वो थोड़ा गाली-गलौच पे उतरती है, तो वो चीज़ मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ मेंटली और फिजिकली दोनों ही चैलेंजिंग होता है बिकॉज़ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। सो आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को कितना नियंत्रित कर पाओगे इस वे अगर कोई ऐसा मोमेंट आ गया तो? देखिए बाय नेचर मैं बहुत ही सॉफ्ट हूँ और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे मेरा तो काम ही यही रहता है हमेशा लोगों के बीच में रहना, उनके लिए उनके काम-काज करवाना, उनके सुख-दुख में भागीदारी रखना। तो वो चीज़ें ही मुझे वहाँ पे घर में देखने को मिलेंगी, तो वो चीज़ों में अगर कई बार चीज़ें ऐसी एग्रेशन की तरफ भी जाती हैं, तो वो सब चीज़ें मैनेज करना मुझे आता है। और घर में काम को लेकर बहुत झगड़े होते रहते हैं जहाँ लोग एक-दूसरे से काफ़ी फाइट करते हैं ड्यूटीज़ को लेकर। आपको क्या लगता है कि आप कौन-से ड्यूटी काफ़ी अच्छी तरह निभा सकती है घर पे? देखिए, ऐसा तो कोई काम नहीं है जो कि घर का मैं नहीं कर सकती, काम तो सारे ही कर सकते हैं। जी। हर किसी को जिसको आता नहीं है उसको दूसरा काम दे दिया जाता है, तो अलग-अलग हिस्सों में बाँट के घर के मेंबर्स के लिए काम है, तो मैं सारे ही काम अच्छे से कर सकती हूँ, जो भी मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी। ये दूसरी बात है कि टास्क करने के लिए या गेम प्लान करने के लिए वो लोग क कि मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं करूँगी, तो वो गेम प्लान का हिस्सा होता है, वो लोगों की स्ट्रैटेजी होती है ये सब। तो वो सब चीज़ें तो वहाँ देख ही पा रहे हैं हम लोग। कौन से 2 कंटेस्टेंट हैं जिसके साथ आपकी जमने वाली है और कौन से 2 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनके साथ आपको लगता है कि नहीं जम पाएगा? मेरी जिनसे जमने वाली है वो कंटेस्टेंट मैं उसका नाम लेना चाहूँगी उसमें है राहुल वैद्य और रुबीना मुझे लगता है कि दोनों ही बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे ढंग से खेल रहे हैं और ना जमने वाला तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जो मेरी जिससे नहीं जमेगी। मुझे लगता है मेरे सबसे बहुत अच्छी निभेगी। ओके, सो एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ कि एक ये
छोटे से गाँव से एक किसान परिवार की बेटी आज बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रही है, उसको ज़रूर देखिए। और मेरा जो संघर्ष रहा जीवन का कुछ अंश उसको भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको ज़रूर देखिए कि एक किसान की बेटी एक छोटे से गाँव से आके और दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी आज कही जाती है, हरियाणा की हॉट सीट से चुनाव लड़ती है, एक बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए रहा ये। तो वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, वो भी आपको कहीं न कहीं उसमें देखने को मिलेगा। मैं बाय नेचर मैं बड़ा ही सॉफ्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें अपनी बयान भी करती रहती हूँ, अपनी स्टोरी भी बताती रहती हूँ, तो वो चीज़ें आपको देखने के मिलेगी। तो एक हरियाणा की छोरी की थारे सबसे प्रार्थना है कि थे सब मने वोट भी करियो और सपोर्ट भी करियो। नहीं और तो मैं क्या कह सकती हूँ? पर बिग बॉस के घर में जाके मैं इतना ही कहना चाहूँगी, गुरदास मान के एक गाने की एक लाइन मुझे याद आती है यस। कि मैं हरियाणे की जाट, मैं हरियाणे की जाट प्यार की हामी भर लूँगी, घणी 3-5 मत करिए गोडा नीचे धर लूँगी। यानी कि 3-5 करेंगे तो मैं उसका जवाब भी दे दूँगी, नहीं मैं प्यार से ही सब कुछ करने वाली। थैंक यू सो मच सोनाली जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया एंड ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप ऐसे ही आगे जाते रहे शो में भी। धन्यवाद, राम राम आपको।